हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका चैप्टर वाइज समरी बन रही हैं और ये सारे चैप्टर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी मैं ले रहा हूँ चैप्टर 6। बाकी पीछे के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। और ये चैप्टर 6 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है और ये इसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ जॉब्स क्या होता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो ये बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जो कि लोग उसमें एंगेज होके अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, मींस कुछ पैसा वो उससे अर्न करते हैं। और people who are engaged in productive activities are called workers. Now types of workers, कितने तरीके के वर्कर्स यहाँ पर बताए गए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स कोई जो अपना काम खुद करके कमा रहा होता है, जैसे अपना बिजनेस कर रहा होता है। सैलरीड मीन्स हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, तो वो सैलरीड हो गए। दैन कैजुअल वर्कर्स मीन्स हमारा जॉब जो है फुल टाइम जॉब नहीं है, टाइम बीइंग के लिए हमें कोई जॉब मिलता है, तो वो कैजुअल वर्कर्स हो गए। अब एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। जैसे वर्क फोर्स आता है, तो वर्क फोर्स का मतलब ये है कि वो सारे लोग जो कि काम करने के इच्छुक हैं, काम कर सकते हैं, वो लेबर फोर्स में आएगा। वर्क फोर्स आएगा जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली में एंगेज्ड हैं, वो वर्क फोर्स में आएंगे। और जो एंगेज होना चाहते हैं वो लेबर फोर्स में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि लोग काम करना चाहते हैं मगर उनको काम करने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं, अपना काम या फिर कोई सैलरी का काम। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बताया गया। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि ये किसी पर्टिकुलर काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं, तो वो लगे हुए तो होते हैं, एम्प्लॉयड तो होते हैं, मगर वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सीजन में काम मिल रहा है, फिर उसके बाद में काम नहीं मिल रहा है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों का एजुकेशन लेवल तो बढ़ गया है मगर उनको उसके बावजूद भी अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो कि रजिस्टर्ड एक तरीके से नहीं है और उसमें जो काम करने वाले होते हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कम होती है, और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि फॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को मिल रहे होते हैं, जैसे कि पेंशन है, इंश्योरेंस है, ये वहाँ पर नहीं मिल रहा होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि कोई छोटा शॉपकीपर है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। नाउ ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये बताया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारी रही है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम करते रहे मगर वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बड़े हैं मगर जितने लोगों को एब्जॉर्ब होना है, एम्प्लॉयड होना है, उतने सारे लोग अभी नहीं हो पाए हैं। तो जो ग्रोथ हुई है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को अभी जॉब उसमें नहीं मिल पाया है। गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स करे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। देखिए, मनरेगा एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई और मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें जो है वो 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट
गारंटीड दिया जाता है रूरल पीपल के लिए। स्किल डेवलपमेंट मिशन गवर्नमेंट चला रही है जिससे कि लोग एम्प्लॉयबल बन सकें। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरीके के बहुत सारी प्रमोशनल स्कीम्स हैं। जब हम डिटेल में चैप्टर लेंगे तो हम इसमें बेहतर डिस्कस कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आता है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि आप एंगेज्ड तो हैं मगर उसका एंगेजमेंट का क्वालिटी क्या है, आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, आपके वर्किंग कंडीशन क्या है, आपके इनकम लेवल क्या है, ये सब चीज़ें मिल के क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स आर जनरली ऑफ बेटर क्वालिटी। फॉर्मल सेक्टर में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरली ये माना जाता है कि वो बेहतर हो सकती है। और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इज़ ए क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, वो एम्प्लॉयड हैं, और ये ज़रूरत है इंडिया के लिए कि वो फोकस करे ज़्यादा फॉर्मल जॉब्स को क्रिएट करने के लिए एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करें और इंश्योर करें कि ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव हो। मीन्स वो ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकें। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर समरी हो गया है चैप्टर 6 का। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट CBSE बोर्ड में NCERT की बुक के बेसिस पे बनाया गया। थैंक यू सो मच। कौन